नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है वी शैल ओवरकम, इसके एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। ए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है इसमें, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री। पोइट यानी कवि, कवि के अनुसार क्या हमको स्वतंत्र बनाता है, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आजाद करती है, स्वतंत्र करती है। ऑप्शन ए है करेज यानी साहस, बी है विक्ट्री यानी जीत या विजय, सी है पीस, पीस यानी शांति, और डी है ट्रुथ। हमने पाठ में पढ़ा है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही है, तो हम यहाँ इसका आंसर डी भरेंगे। सेकंड है, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। गीत में हैंड इन हैंड का क्या मतलब है। पाठ में हमने पढ़ा वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, तो ये हैंड इन हैंड जो है इसका हमें यहाँ ऑप्शन में सही उत्तर ढूंढना है। ऑप्शन ए है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में चलना। सेकंड है इसमें बी ऑप्शन यूनाइटेडली, संगठित होकर चलना, एक होकर चलना। सी है ए परेड, और डी है मेकिंग ए ट्रिप यानी यात्रा करना। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही है, जिसका मतलब है संगठित होकर चलना। हैंड इन हैंड यानी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना, यानी एक होकर चलना। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। डीप इन माई हार्ट का क्या मतलब है। हृदय की गहराई से, मेरे हृदय की गहराई से यहाँ क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए है वॉट आई समटाइम्स होप, बी है वॉट आई स्ट्रांगली फील, सी है वॉट आई थिंक, और डी है वॉट आई लाइक। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वॉट आई स्ट्रांगली फील, जो मैं बहुत अधिक महसूस करता हूँ, यानी मेरे हृदय की गहराइयों में जो मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होता है, ये इसका जवाब है बी, यहाँ ऑप्शन आएगा। अब है नेक्स्ट बी, इसमें है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें हमें ट्रू और फॉल्स छांटना है और इसके आगे यहाँ हमें भरना है। तो इसमें पहला है वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। हमने यहाँ पाठ में क्या पढ़ा है कि वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, यानी हम हमेशा कामयाब होंगे। सेकंड है वी शैल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत है। हम यहाँ पाठ में हमने पढ़ा है कि वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, हम एक होकर चलेंगे, यूनाइटेडली होकर चलेंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड है इसमें द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने पाठ में पढ़ा है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, और अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा है यहाँ, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक्स अस फ्री, कवि के अनुसार कौन सी चीज हमको स्वतंत्र करती है। द ट्रुथ, सच्चाई हमको स्वतंत्र करती है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। सी है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, व्हाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड, कवि ऐसा क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं है या हमें डर नहीं है। इसका आंसर है द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट, कवि ऐसा इसलिए कहता है कि हमें डर नहीं है क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है।
क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट? गीत में कौन सी पंक्ति है जो आपको बताती है कि कवि वर्तमान में शांतिपूर्वक नहीं रह रहा है? पीसफुल यानी शांतिपूर्वक। इसका आंसर है 18th लाइन, 18वीं पंक्ति। 18वीं पंक्ति कौन सी है? वी शैल लिव इन पीस समडे। यह पंक्ति हमको बताती है दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि कवि वर्तमान में शांतिपूर्वक नहीं रह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग? इस गीत को गाते समय आप कैसा महसूस करते हैं? हमने इससे पहले की वीडियो में जब एक्सप्लेनेशन किया था इस लेसन का, तो हमने ये बताया था कि ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, प्रेरणादायक गीत है, तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है। अब इसका आंसर हम देखते हैं, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस गीत को गाते हैं, वी फील इंस्पिरेशन टू फेस टफ सिचुएशन विद करेज। हम एक कठिन परिस्थिति का साहस के साथ सामना करने की प्रेरणा इस गीत से पाते हैं। को पकड़ें, यानी सभी आप खड़े हो जाएं और सर्किल में एक दूसरे का हाथ थामकर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड, और इस गीत को जोर जोर से गाएं। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। इस वीडियो की इस पार्ट की फुल एक्सप्लेनेशन में इस सॉन्ग को गाकर भी बताया गया है, तो आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, दिस पोयम विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग इंस्पायर्स अस टू फेस अ टफ सिचुएशन विद करेज। यह कविता जो कि गीत के रूप में है, इंस्पायर यानी प्रेरणा देती है, अस यानी हमको प्रेरणा देती है, टू फेस सामना करने की, एक टफ सिचुएशन एक विपरीत परिस्थिति का, एक कठिन परिस्थिति का, विद करेज यानी साहस के साथ। यह पोयम जो कि एक गीत के रूप में है, यह हमें साहस के साथ एक कठिन परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देती है। अ नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स, slogans and poems were written to inspire our freedom fighters when they were fighting for the freedom of our motherland from the British rule. एक बड़ी संख्या में ऐसे गीत, स्लोगन्स यानी नारे, कविताएं लिखी गई थी। किस लिए? जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारी मातृभूमि को ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो उनको प्रेरित करने के लिए ऐसे कई सारे गीत, स्लोगन्स और कविताएं लिखी गई थी। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 10 सच सॉन्ग्स और स्लोगन्स। किसी भी 10 सॉन्ग्स और नारों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम, उदाहरण के लिए जैसे वंदे मातरम जो गीत है, इस तरह से ही आप 10 ऐसे गीतों की या स्लोगन्स की सूची तैयार कीजिए। ये एक्टिविटी 4th में आपकी में। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का पूर्ण करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को आप अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।